राधे राधे बच्चों, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर एस राणा मैथ्स क्लासेस। तो आज फिर एक नए बेसिक कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अब जो बेसिक कंसेप्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि हमें प्रॉब्लम आती है 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को टीएसए सीएसए लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलएसए सीएसए टीएसए, ठीक है जी। अब इनका भी लर्न करने का सिंपल सा वे है, आपने रट्टे लगाने हैं। सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये हर एक टॉपिक क्लियर होएगा। तो ये जो सीएसए एलएसए टीएसए दे रखा है, हम बात करते हैं यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड तक। तो इसमें हमारे पास दे रखा है, एक तो आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। क्लियर? 8th क्लास तक आपके पास सिलेंडर का टॉपिक दे रखा है। 9th क्लास में आपके पास इसमें ऐड हो जाता है कौन, और उसके बाद आपके पास ऐड हो जाता है स्फीयर, हेमिस्फीयर। अब यहां पे बात करते हैं कि भाई एलएसए सीएसए टीएसए इनका मीनिंग क्या होता है। तो जो आपके पास यहां पे दे रखा है एलएसए और टीएसए, ये दो जो है इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। एलएसए लेटरल, यानी जिसकी साइड्स एक स्ट्रेट लाइन दे रखी होंगी, तो वहां पे हम यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये दे रखा हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, क्लियर। अगर हम इसके एक वर्टेक्स पॉइंट को चेक करें, ये वर्टेक्स पॉइंट यहां पे 3 लाइन आके ज्वाइन कर रही है, तो जिसमें भी आपके पास ये 3 लाइंस आती है तो वो बन जाता है आपके पास 3 डायमेंशन फिगर। आप इसको फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो हर एक कॉर्नर होएगा इसका, ये जो कॉर्नर दे रखा है यहाँ पे, इस कॉर्नर में ये जो फिगर्स बन रही है आपके पास, ये आपके पास एक क्या दे रखा है, क्यूब फॉर्मेट दे रखा है। जितने भी आप चेक करो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे इसका जो फेस है, ये फेस हमारा किस फॉर्म में दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है एक स्क्वायर फॉर्म में, क्लियर। तो ये जो स्क्वायर फॉर्म दे रखी है, कोई सा फेस आप चेक करें, सभी के सभी फेसेस किस में है, स्क्वायर फॉर्म में। तो ये जो स्क्वायर फॉर्म दे रखी है, तो ये हमारे पास आ जाता है क्यूब। अब बात करते हैं इसके फेस कितने हैं। फेस, अब इसके जो फेस है हमारे पास वो टोटल 6 फेसेज हैं। 1 सेम फेस बैक साइड में। अब इसके फेस सारे सेम है, इसका हर एक जो एक फेस है वो एक स्क्वायर फॉर्म में नजर आता है। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा आपको एक स्क्वायर फॉर्म नजर आएगी। तो इसका ये फेस है स्क्वायर फॉर्म में, और स्क्वायर के एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर से। अब इसकी जो साइड्स हैं ये स्ट्रेट दे रखी हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब और क्यूबॉइड में हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसके अंदर हम टॉप को और बॉटम को छोड़ देते हैं। साइड फेसिस की बात करें तो वो इंक्लूड हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया के अंदर। यानी 4 फेसिस आएंगे, टोटल फेस देर क्या 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के अंदर से हमने 4 फेसिस ध्यान रखने हैं यानी एलएसए ऑफ क्यूब। तो 4 फेसिस, यानी एक फेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर। 4 वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। अब आ जाते हैं टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब। अब टीएसए ऑफ क्यूब मतलब टोटल 6 फेस। अब 6 फेस मींस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब कितने टाइम्स आ गए, 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर, और जो भी यूनिट आएगी उसका ही हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम किस में निकालते हैं, हम स्क्वायर्स में निकालते हैं। तो ये तो हमारे पास क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइड। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ये बुक देखो यहाँ पे, ये क्यूबॉइड शेप है। इसके हम अगर फेस चेक करें, ये फेस दे रखा है,
ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है और ये इसकी ब्रेथ है। तो इस फेस का अगर मुझे एरिया निकालना पड़े तो ये 2 डायमेंशन फिगर है, तो टोटल इसके फेस हो गया 6। तो इसमें जब हम लेटरल का मीनिंग होता है जिसके अंदर हम टॉप को और बेस को इंक्लूड नहीं करते। जो हमारे पास टॉप का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सेम ये आएगा। वन फेस इसका निकाल लेंगे लेंथ और ये देखिए हाइट, तो इसका आ जाएगा L इंटू एच, ये B इंटू एच, ये L इंटू एच और ये B इंटू एच। यानी यहां पे जब हम बात करेंगे LSA ऑफ क्यूबॉइड तो यहां पे आ जाएगा, क्या बताया था अभी, L इंटू एच प्लस B इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच। अब यहां से देखो ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो यह आ जाएगा 2LH प्लस 2BH। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2H कॉमन आ सकता है, यहां बच जाएगा L प्लस B। यानी इसको देख के कुछ ना कुछ याद आया होगा, L प्लस B को देख के। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। तो यानी इसका जो LHC होएगा टॉप का और बॉटम का हमने छोड़ दिया। अगर हमने यहां पे TSA निकालना पड़े, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA का मतलब होता है टोटल इंक्लूड कर लिया उसके अंदर, भाई उसका टॉप भी ऐड कर लिया और बेस भी ऐड कर लिया। तो मींस यहां पे ये जो था यानी 2LH 2BH, इसमें ऐड क्या हो जाएगा, बेस का और टॉप का, और बेस का टॉप का क्या था 2L भी आ जाएगा। तो सिंपल सा इसके रोटेशन बना देते हैं, क्या 2 कॉमन आ गया, L भी ले लेते हैं, L भी दे रखे हैं, फिर BH ले लेते हैं और फिर HL दे देते हैं, जिससे थोड़ा इसका एक साइक्लिक रोटेशन हो जाए। कैसे भाई, LBH 3 डायमेंशन है, तो पहले 2 को लिया LB को, फिर BH को लिया, फिर HL को। तो जब भी हम 2 डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे बात करेगा वो सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन ये दे रखा है, उबड़ खापड़ नहीं है, ये हमारे पास सरफेस होता है। और जब हम इसके एरिया निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और ये आ जाएगा B इंटू एच, यानी वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है हमारे पास कितनी डायमेंशन है। तो ये जो क्यूब था और क्यूबॉइड था दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ यही दे रखा है कि जो क्यूब होता है, क्यूब के सभी फेसेस इक्वल होते हैं और जो हमारे पास क्यूबॉइड होते हैं उसके फेसेस 2 सिमिलर होते हैं, बट एक डायमेंशंस डिफरेंट होती है। अब इनमें बात करते हैं कि भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जैसे रूम होता है, रूम हमारा क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, उसमें अगर हमें सबसे लंबी छड़ रखनी पड़े तो कैसे रखेंगे तो कोई भी मान लो फिगर है, ये फिगर दे रखी है, इसको फिगर को अगर हमने इसके अंदर बीच में सबसे बड़ी लाइन लेनी है तो हम डायगोनल मिलाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम इनके क्यूब और क्यूबॉइड के डायगोनल निकालते हैं, और क्यूब और क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये आ जाता है डायगोनल का फॉर्मूला। अगर हमारे पास यहाँ पे निकालते हैं हम क्यूब का, तो क्यूब की सभी डायमेंशन बराबर होती हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो डायगोनल क्यूब के निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा a√3 और इसका बन जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। भाई सबसे लंबी रोड अगर हमने रखनी हो रूम के अंदर, तो रूम जो हमारा रहेगा वो एक रोड यहाँ पे रखेंगे और एक रोड उधर नीचे रखेंगे, तो वो सबसे लंबी रोड आएगी रूम के अंदर। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेंडर की। बिफोर द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट दे रखा है जी हमारे पास सिलेंडर। अब सिलेंडर के पहले तो चेक करो फेस कितने होते हैं। ये जो हमारे पास गिलास है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म ली मैंने एग्जैक्ट। जब भी आप स्टेटमेंट देखोगे उसका मीनिंग होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब वो जो सरफेस है वो राइट एंगल बना रहा है। जब उसके ऊपर रखते हो ये जो एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, राइट एंगल, यानी सीधा खड़ा है ये, तभी वो आता है लिखा हुआ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। अब ये जो सिलेंडर दे रखा है इसके कितने फेस है, इसके हमारे पास 3 फेस है, 1
साइड फेस, बेस। क्लियर? तो यानी 3 फेस आ गए हैं। तो 3 फेस आ गए हैं, इसके अंदर हम सोल्व करेंगे CS से। CS से मतलब इसका जो बेस है ना वो कर्व फॉर्म में है, कर्व। तो इसलिए यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया आता है, वो भी साइड का यूज करेंगे। इसके अंदर टॉप और बॉटम को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। कैसे? जैसे कि नोटबुक दे रखी है, इसको हमने फोल्ड किया तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बना। ध्यान से देखना कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, ठीक है जी। ये इसकी हाइट दे रखी है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक सरकमफ्रेंस है। और सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। और ये इसकी हाइट है। जब इसको फ्लैट किया तो एक रेक्टेंगल फॉर्म आ गई है। रेक्टेंगल फॉर्म आ गई है, तो कैसे आई है? इसको जब हम कट करके फ्लैट करेंगे तो ऐसी फॉर्म बन जाएगी। ये तो था 2πr और ये था h। तो जो जो रेक्टेंगल दे रखी है सीट यहाँ पे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इस रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ क्या दे रखी है? 2πr। और हाइट क्या दे रखी है? ब्रेथ क्या दे रखी है? h। तो यानी CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाएगा 2πr मल्टीप्लाई h। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है जी TSA। TSA का मतलब है टोटल। ये तो गिलास है, इसके अंदर टॉप नहीं है बट बेस है। क्लियर? बट जब टोटल की बात करेगा तो एक ड्रम होता है, ड्रम। तारकोल में भी आते हैं ड्रम, पेट्रोल वगैरह में, डीजल वगैरह में यूज करते हैं फार्मर्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और राइट सर्कुलर जो हमारा घर पे सिलेंडर होता है वो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि उसका जो टॉप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जो बेस होता है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है? तो उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलते। लुब्रिकेंट वगैरह ऑयल्स आते हैं तो वो सारे के सारे सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर आते हैं। क्लियर? अब इसमें जो दे रखा है यहाँ पे, अब मुझे इसको भी कवर करने के लिए एक सर्कल चाहिए और नीचे तो सर्कल दे ही रखा है इसके। तो यानी टोटल निकालने के लिए, TSA ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को? 2 सर्कल और चाहिए। यानी 2πrs तो था ही था, प्लस में πr²। तो ये हो गया 2πrh प्लस 2πr²। क्या कॉमन आ रहा है? निकाल दो। 2πr कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? h+r। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कभी भी जब तक आप फिगर को नहीं समझोगे फॉर्मूलेज में कंफ्यूजन होएगी। सिर्फ आपने समझना है। तो जब भी वो पेंट करने की बात करेगा, पेंट करने की, चाहे वो क्यूब में पेंट करे, चाहे क्यूबॉइड में पेंट करे, चाहे आपके पास वो सिलेंडर में पेंट करे, तो जब भी पेंट की बात करेगा मतलब हमने सरफेस निकालना है। ठीक है? और जब हम इसके ऊपर कुछ भी सरफेस के ऊपर दूसरी शेप के ऊपर दूसरी शेप रखेंगे तो हमेशा हमारा सरफेस बढ़ेगा। क्लियर है? और जब हम किसी में से कोई रूम दे रखा है, उसमें कुछ वॉल्यूम है पर्टिकुलर, उसमें से कुछ हमने निकाल लिया तो वॉल्यूम जब भी निकालेंगे माइनस होएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट टाइम में और मज़ेदार वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।